अनुपमा की जिंदगी एक बार फिर मोड़ लेने जा रही है। वो मोड़ जो कभी सपनों से भरा था, लेकिन अब न जाने कितने टूटे वादों, अधूरे रिश्तों और बिछड़े एहसासों से गुजर चुका है। पर इस बार वक्त ने करवट ली है। जिस इंसान की वापसी का इंतजार न सिर्फ अनुपमा को था, बल्कि दर्शकों से लेकर उसकी रूह तक को था, अनुज कपाड़िया। वो आखिरकार लौट आया है। अनुज की एंट्री किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सन्नाटे की तरह होती है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। जब वो दरवाजे पर खड़ा होता है, आंखों में थके हुए रास्तों की थकान, दिल में पछतावे की स्याही और होठों पर सिर्फ एक नाम, अनुपमा। उसे देखकर अनुपमा एक पल के लिए जैसे सांस लेना ही भूल जाती है। उसके आंसू जुबान से पहले बोल उठते हैं। वो दौड़कर अनुज से लिपट जाती है। वो लिपटना सिर्फ एक गले लगना नहीं था। वो था उस अकेलेपन, उस तकलीफ और उस इंतजार का अंत, जो उसने हर दिन, हर पल महसूस किया था। आपके बिना मैं अधूरी थी। उसकी आवाज कांपती है। हर दिन सिर्फ इसी उम्मीद में जिया कि आप लौटकर जरूर आएंगे। अनुज भी खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखें नम हैं, पर हाथ मजबूती से उसे थामे हुए हैं। इतनी पीड़ा के बाद मिला यह स्पर्श जैसे जख्मों पर मरहम बन रहा हो। वो गहराई से उसकी आंखों में देखता है, जैसे खुद से माफी मांग रहा हो। थोड़ा थमकर अनुज पहला सवाल करता है, हमारी बेटी आदि कहाँ है? यह सवाल जैसे अनुपमा के दिल पर किसी तीर की तरह लगता है। वो चुप हो जाती है। उसकी पलकों पर ठहर गए आंसू अब बहने लगते हैं। कई यादें, कई फैसले, कई मजबूरियां, सब जैसे एक पल में लौट आती हैं। धीरे से वह कहती है, उसने अपना नाम बदल लिया है। अब वह राही कोठारी बन चुकी है। अनुज को जैसे यकीन नहीं होता। क्या? वो फुसफुसाता है। क्यों? और फिर शुरू होती है वो कहानी जो कभी न किसी अदालत में कही गई, न किसी डायरी में लिखी गई, सिर्फ एक माँ के दिल में दबी रही। अनुपमा बताती है कैसे परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया, कैसे अपनों ने ही उसकी बेटी को उसकी पहचान से काट दिया, कैसे समाज की संकीर्ण सोच, निजी स्वार्थ और बार बार टूटते रिश्तों ने आदि को उस मासूमियत से दूर कर दिया जो कभी उसकी आंखों में चमकती थी। वो मुझसे नफरत करने लगी है अनुज। अनुपमा की आवाज भर्राती है। उसे लगता है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, जबकि मैं खुद उसके लिए हर रोज टूटी हूं। अनुज अब कुछ नहीं कह पाता। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा है। वो न सिर्फ अनुपमा से, बल्कि अपनी बेटी से भी बहुत दूर चला गया था। पर अब शायद सब कुछ बदल सकता है। वो उसका हाथ थामते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो अनुपमा, मैं राही से बात करूंगा। मैं जानता हूं वो गुस्से में है, लेकिन उसमें अब भी हमारी बेटी है। मैं उसे सब समझाऊंगा। वो जरूर माफ करेगी। तुम दोनों फिर से माँ बेटी की तरह रहोगी। एक नई शुरुआत होगी, और इस बार मैं कभी बीच में नहीं जाऊंगा। अनुपमा की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो चमक जो उम्मीद की है, भरोसे की है, और सबसे बढ़कर प्यार की है। शायद टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। शायद जो कहानी अधूरी रह गई थी, अब उसे मुकम्मल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे ही अनुपमा अनुज की ओर देखती है, एक डर उसके मन के किसी कोने से फिर उभर आता है। क्या राही तैयार होगी मुझे फिर से अपनाने के लिए? क्या वह अपनी पहचान को फिर से स्वीकार पाएगी? अनुज उसकी आंखों में वो सवाल पढ़ लेता है और मुस्कराते हुए, अब जब मैं वापस आ चुका हूं, तो सब ठीक कर दूंगा।
तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अनुज की आवाज में उम्मीद और दृढ़ विश्वास था। अनुपमा बिना देर किए कहती है, मुझे आप पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। इसके बाद अनुज अनुपमा को लेकर सीधा राही के पास पहुंचता है। राही अनुज को सामने देखकर चौंक जाती है। पल भर को सब भूलकर वह दौड़कर अनुज से लिपट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पापा, आप वापस आ गए। अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में सुकून और अधूरी उम्मीदें भर आई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनुपमा पर पड़ती है, उसका चेहरा फिर गुस्से से भर जाता है। वो अचानक पीछे हटती है और आंखों में आग लेकर कहती है, आपको हिम्मत कैसे हुई मेरे पास दोबारा आने की? अभी अभी यहाँ से जाइए। तभी प्रेम बीच में बोल पड़ता है, राही, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। राही गुस्से से प्रेम को घूरती है, लेकिन प्रेम डटकर कहता है, घूर जितना घूरना है, लेकिन मैं मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब अनुज हस्तक्षेप करता है। उसका स्वर शांत लेकिन गंभीर होता है। राही, यह सब ठीक नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं, भले तुमने उन्हें अपनाया हो या नहीं। राही झल्ला कर कहती है, आपको मम्मी ने जो बताया वो तो अपनी तरफ से बताया होगा। किसी ने मुझसे जानने की कोशिश ही नहीं की। अनुज अब प्यार से धीरे से कहता है, ठीक है, तुम ही बताओ, क्या हुआ था? राही अब अपना दिल खोल देती है। वो बताती है कि अगर अनुपमा ने उसे पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया होता, तो आज उसका पति आर्यन जिंदा होता, उसका सुहाग ना उजड़ता, उसकी दुनिया तबाह न होती। मम्मी की वजह से मेरी खुशियां उजड़ गईं। वो बार बार यही दोहराती है, उसकी आवाज में घुटन और टूटन थी। अनुज अब शांत होकर गहराई से जवाब देता है, राही, मुझे जो अनुपमा ने बताया वो यही था कि जो कुछ हुआ वो उनके हाथ में नहीं था। आर्यन नशे की लत में डूब चुका था। वो खुद को खत्म कर रहा था और तुम्हारी मम्मी उसे बचा नहीं सकी, क्योंकि कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती। लेकिन राही मानने को तैयार नहीं होती। आप नहीं समझेंगे अनुज जी। मम्मी ने मुझे अधूरी सच्चाई बताई। अगर मैं जानती होती कि आर्यन इतना बिगड़ चुका है, तो शायद मैं कुछ कर पाती, उसे रोक पाती। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ संभाल लो कहा, सच बताने की हिम्मत नहीं की। अनुपमा की आंखों में अब सिर्फ पछतावा नहीं था, वह खुद को भीतर ही भीतर कसूरवार मान रही थी। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को चीर रहा था। अनुज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, राही, कभी कभी माता पिता सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच्चाई से बच्चे और ज्यादा टूट जाएंगे। पर शायद हम सबने मिलकर तुमसे वो भरोसा ही छीन लिया। राही की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें जिद भी थी। शायद वह अब भी नहीं समझ पा रही थी कि अनुपमा ने जो किया वो एक माँ का फैसला था, कठिन लेकिन जरूरी। उनकी वजह से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। राही की आवाज में गूंजता दर्द जैसे पूरे कमरे में फैल गया था। उसकी आंखों में नफरत, उलझन और टूटी हुई उम्मीदें साफ झलक रही थी। हर लफ्ज जैसे उसकी आत्मा की चीख बनकर बाहर निकल रहा था। तभी अनुज अचानक गुस्से से भर उठता है। उसने इतने सालों में कभी अपनी बेटी पर आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन आज जब बात अनुपमा पर आई, वो चुप नहीं रह सका। देखो,
मैं अपनी बीवी और बेटी से बात कर रहा हूँ। बीच में मत बोलो। उसकी आंखों में जलता हुआ आत्मसम्मान था। और एक बात याद रखो, मेरी अनुपमा कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। उसने हमेशा सबका भला चाहा है। वो सही थी, सही है और हमेशा सही ही रहेगी। राही अब भी चुप नहीं होती। उसकी आंखों में तड़प थी, जो सालों की नाराजगी और अधूरी सच्चाइयों से बनी थी। पापा, आपको मम्मी का इतना पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने गलती की है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब अनुज का सब्र जवाब दे जाता है। उसके लहजे में वो दर्द था जो सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक पिता महसूस कर सकता है। अगर तू मेरी बेटी नहीं होती ना, उसकी आवाज भारी हो जाती है, तो मैं तुझे बताता कि तू कितनी बड़ी बात बोल रही है। क्या तू जानती है कि तुझे गोद लेने का फैसला मेरा नहीं था, बल्कि वो अनुपमा का फैसला था। मैं तैयार नहीं था किसी और की जिम्मेदारी उठाने के लिए, लेकिन अनुपमा ने मुझे समझाया, मुझे हिम्मत दी और तुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया। राही के चेहरे पर हैरानी उभरती है। उसे यह कभी किसी ने नहीं बताया था। मैं नहीं जानती थी, उसने धीरे से बुदबुदाया। तभी प्रेम आगे आता है। अब तक शांत रहने वाला प्रेम आज अपनी माँ के लिए गर्व से खड़ा हो गया था। राही, मम्मी ने हर किसी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उन्हें कभी अपना नहीं माना। और आज तुम वही मम्मी को गलत ठहरा रही हो। कम से कम एक बार उनके नजरिए से सोचो राही। राही अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। कमरे का माहौल भारी हो जाता है, जैसे समय भी रुक गया हो। उसकी आंखों में अब भी दर्द है, अब भी सवाल है, लेकिन कहीं बहुत गहरे भीतर कोई दरार पड़ चुकी है। अनुज अब धीरे धीरे लेकिन मजबूत स्वर में कहता है, मेरी अनुपमा ने हमेशा सबका भला चाहा है, चाहे वह तुम रही हो, प्रेम हो या कोई और। वो कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं दे सकती। वो आज भी वही अनुपमा है जिसने तुम्हें अपनी कोख से नहीं बल्कि अपने दिल से अपनाया था। यह सुनकर राही का चेहरा कुछ नरम पड़ता है। उसकी आंखों की कठोरता कुछ पल के लिए पिघलती है, लेकिन शब्द अब भी उसकी जुबां पर नहीं आते। उसके भीतर चल रहा तूफान उसकी चुप्पी में साफ दिख रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राही अब जाकर सच्चाई को समझेगी? क्या वह अपनी माँ से माफी मांगेगी? क्या माँ बेटी का टूटा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? या फिर यह दर्द, यह दूरी हमेशा के लिए दिलों को अलग कर देगी? अनुज और प्रेम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राही को उसकी माँ का असली प्यार समझ में आए। वो चाहते हैं कि राही सिर्फ एक माँ को नहीं, बल्कि एक औरत को भी समझे, जिसने अकेले दुनिया का सामना किया, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी बिना किसी शिकायत के सब कुछ सह रही है। लेकिन क्या राही की जिद और उसका अंदरूनी दर्द उसे फिर एक बार अकेला कर देगा? दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि